इसको मतलब जानते हो, ये फट्टा जो पड़ा है, हम भगवान के पालतू हैं, और जो कंठी नहीं पहनते वो भगवान से फालतू हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम अपनी ओर से बनावटी कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है। तुलसीदास जी अपने दोहे में स्वान भी कह सकते थे, स्वान कहते हैं कुत्ते को, लेकिन व्याकरण में लिख सकते थे, लेकिन हिंदी में ही लिखा हमको समझाने के लिए कि तुलसी कुत्ता राम का है। तुलसी क्या है महाराज? मैं राम जी का पालतू हूं। कंठे डोरी प्रेम की जित खुचो जान, कि तुलसी कुत्ता राम का मोतिया में रोना, कंठे डोरी प्रेम की जित खींचो जान। जिधर खींचो उधर सही है भैया, जहां ले जाओ वहां सही है। हाँ, हम तो पालतू हुए महाराज भगवान के, इसलिए महाराज भगवान के पालतू बन जाओ, फालतू मत बनो। और जो भगवान के पालतू है ना, भगवान उन पर डायरेक्ट नजर रखता है। तिलक लगाना या कंठी पहनने का मतलब है सीधा सीधा अर्थ, हमने बैंक में खाता खोल लिया है, सिग्नेचर है गए, और जब तक खाता नहीं खुलेगा काऊ को बाप मैनेजर क्यों ना हो, न तो पैसा जमा होंगे न निकलेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, तो हम लोगों को तो खजानो महाराज बहुत चल लो महाराज। भगवान से एक ही बात कहो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, प्यारे है हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अरे भैया एक दिन मर जाएंगे, मरने में फूक जाएंगे, चले जाएंगे, क्या रह जाएगा? यही राम नाम, ये शिव नाम, यही सामने जाएगा। अरे भैया दुनिया गाली दे रही है तो खूब दो महाराज, बुराई कर रही है खूब करो महाराज, लेकिन हम तो ईश्वर के हैं गए तो हैं गए, हमें कोई भी संशय नहीं है साहब। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। पापी हूँ कभी हूँ तेरा, पर डाले हूँ तेरे दर पर डेरा, मारो या काटो या छोड़ो या डांटो, जैसा भी तैसा भी हूँ तेरा।
जैसा भी हूँ तेरा, जैसा भी तैसा भी हूँ तेरा, जैसा भी हूँ तेरा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। मैं मांगू तो मांगू, मैं चाहूं तो चाहूं, पर तुम न चाहना मुझे। जय हो। एक भक्त की आस है भगवान से, चाहे तुम बारिश करो, चाहे गाली दिलवाओ, चाहे महाराज कुछ भी करवाओ, हैं अरे से कटवा दो, कैसे भी करवा दो, हम तुम्हारे तुम्हारे लिए। कई बार हमारा मुझसे के बारिश बंद ना हो रही, रात मोनू भैया आए गेस्ट हाउस वाले, बोले कि क्या तुम चाहती कि बारिश हमको प्रेरणा दी गेस्ट हाउस में। मैं आज भी कह रहा हूं लास्ट वाले दिन, मैं तो भगवान से कहूंगा नहीं कि बंद कर दो। जब ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वो घेर रहे हैं तो तुम घेरो, जितना हो उतना घेरो, लगा लो तुम भी दम, हम भी तो तुम्हारे ही हैं। फिर भी मैं कहता हूं, मैं चाहूं तो चाहूं, तुम न चाहना मुझे। तूने चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना देखना मुझे, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं मांगू तो मांगू, पर तुम न दे देना मुझे। तूने अगर दे दिया मुझे तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा, तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। इसलिए तुझे जैसा करना है तू कर, हम तो तेरे ही हैं। जैसे हाल में रखेगा उस हाल में रह लेंगे हम, हर हाल में हर दुख को सह लेंगे हम। लेकिन एक प्रार्थना है भगवान से, मेरा और ठाकुर जी आपका ये प्रेम की डोर न टूटे। और दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भगवान से प्रेम का जो नाता है वो नहीं दूर होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, प्यारे करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसी और चीज की अब अरवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो गया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं,
तेरे जैसा कौन होगा, होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ये तो कैसे होगा। तेरी ही प्रेरणा से, प्यारे तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। एहसान पे तेरा ये, प्यारे एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए कब आए, जब मैं बना द्वापर में क्या सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सब भगवान की कृपा है महाराज। शिव महापुराण में जब ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे, बड़ा बड़ा महत्व भस्म का और महाराज रुद्राक्ष का जब महत्व बताया, तो नारद जी ने आगे एक बात पूछी महाराज, क्या कि अधुना श्रोतमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं तज्जन्म चरित्रं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। आपने बताया पार्वती जी के जब कार्तिकेय हुए तो तारकासुर मारा, नारद जी ने कहा गणेश जी का क्या महत्व है, इसमें श्लोक में कहा गणेशम व्रतमुत्तमम है, तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम, यानी जो मंगलों के दाता गणेश जी का थोड़ा हमें बताओ, गणेश जी की उत्पत्ति।
गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ ये मैं बताऊं। आज गणेश जी के जन्म के बारे बाद ही आरती होगी। आज गणेश जी, इन्हीं गणेश जी का आज पूजन होगा, इनकी तो कृपा है? हाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा सावधान होकर के सुनो कि इदानीम श्वेत कल्पप्रोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना संदेहो नाम कर्तव्यम शंकरं रसूति मुने सहि सर्वाधिप शंभो निर्गुणः सगुणो एक श्वेत कल्प है। उस कल्प में जैसे जन्म हुआ, मैं उस जन्म को बताता हूं। सुनो, ध्यान से सुनना। सुनाने लगे महाराज। पार्वती जी की दो सखियां थी महाराज, और जया और विजया, दो सखियां थी पार्वती जी की महाराज। कि एक अस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा विचारे तत्परा। जया और विजया ने और सखियों ने पार्वती से कहा मैया एक बात कहें? बोले हाँ कहो। देखो शंकर भगवान के तो इतने गण हैं, पर शंकर भगवान के जो गण हैं वो हैं तो उनके पर्सनल। भाई कभी कोई बात आन पड़ी तो हमारी थोड़ी बात चलेगी, शंकर भगवान के गण हैं, शंकर की बात मानेंगे। तो हमारा भी कोई ऐसा गण हो, रक्षक हो, जो हमारी ही बात माने। ऐसा कोई सखियों ने कहा ये बात। पार्वती ने कहा जैसे शंकर भगवान के गणे ऐसी हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं। हाँ। और कहने लगी कोई बात नहीं, जब देखेंगे, आज नहीं फिर कभी देखेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जब। ये जया और विजया ने परामर्श रखा कोई ऐसा हमारा भी गढ़ हो जो पर्सनल, कि भाई हमारी आज्ञा हो तो शंकर भी हम है, तो हमारी बात माने उनकी न माने। बोले कोई बात नहीं, ये गण अपने बेटे समान है, कोई दिक्कत नहीं। पार्वती एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत में जो महल अंदर था महाराज, उसमें पार्वती स्नान कर रही थी। ब्रह्मा जी कहने लगे हे पुत्र नारद ध्यान से सुनो कि आयांतम शंकर दुष्टवा असमय जगदम्बिका उत्तस्थो मज्जति सावे लज्जितो सुंदरी तदा। आयांतम शंकरम दृष्टवा महाराज, एक दिन क्या हुआ, जगदम्बा जगत जननी पार्वती स्नान कर रही, तो शंकर भगवान ऐसे ही चले आए। तो स्नान करते हुए जैसे शंकर भगवान आए तो स्नान कर रही थी। अब स्नान करती हुई परिस्थिति को देख करके जैसे शंकर भगवान पहुंचे तो जगदम्बा थोड़ी लजा गई महाराज, लज्जित हो गई कि मैं स्नान कर रही हूँ, शंकर भगवान ऐसे ही चले आए बिना खटखटाए, बिना कहे। तो तब उनको सखियों की बात याद आई, सही कह रही सखी, कोई अपनो पर्सनल ऐसा हो जो दरवाजे पे तो खड़ो रे, हाँ हम भोजन कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं। आहा, तब मन में विचार किया परमेश्वरी ने, जगदम्बा ने, है ऐसा कोई सेवक होना चाहिए महाराज। तब क्या हुआ कि विचारे पीछे सा देवी
बप्सोमलशंभवम् पुरुषं निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम्। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के सर्व लक्षण संपन्न शरीर के और महाराज लिखा है अवयवों से सर्वथा निर्दोष समस्त सुंदर अंगों वाले, यानी जो पार्वती जी ने अपने मैल से, अब पार्वती जी का बताइए, पार्वती जी पे कोई मैल होगा? जो साक्षात जगदम्बा है, जो पवित्र है, उन पे मैल है क्या? लेकिन ये मैल किसको कहा गया? मैल से, यानी मैया ने जो अपने हाथों से जो मैल रगड़ा लगा स्पर्श किया, उससे महाराज एक सुलक्षण और संपन्न एक अद्भुत एक पुत्र प्रकट हो गया। आहा, और कहने लगी हैं कि वस्त्राणि च तथा तस्मै दत्त्वा सा विदयाधानिः नानालंकरणं चैव व्रासे मनुमुत्तमा। महाराज इधर क्या हुआ? नमस्कार करके वो महाराज खड़े हो गए और उनका नामकरण क्या हुआ? गणेश जी महाराज। बोलिए गणेश जी महाराज। और उन गणेश जी महाराज को कहा, पुत्र अब तुम मेरे हो, मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र हो। कई बार कहा मैया ने, आज से तुम मेरे पुत्र हो। महाराज एक बार मैया जब स्नान करती तो गणेश जी महाराज को दरवाजे पर खड़ी कर देती। एक बार क्या हुआ, स्नान कर रही मैया और शंकर भगवान आए। शंकर भगवान लाठी लेके खड़े हैं। गणेश जी बोले रुको, कहाँ जाते हैं? बोले अंदर जा रहा हूँ, मेरा ही घर है, तुम कौन? और शंकर भगवान को क्या मालूम पार्वती जी ने इस पुत्र को प्रकट किया है। बोले हम यहाँ के द्वारपाल रक्षक हैं। बोले ये कैलाश पर्वत में कहाँ से रक्षक आ गया? कल परसों तो था नहीं, अब नया नया कहाँ से आ गया? अपने गणों से। अच्छा, श्रेष्ठ पुरुष क्या होते हैं? डायरेक्ट बात नहीं करते ज्यादा। गणेश शंकर भगवान अलग गए, जाते ज्यादा दिमाग का मारू। अपने गणों से कहा तुम इससे पूछो ना ये कौन आ गए यहाँ। गणेश शंकर भगवान गए, गणों ने जाकर पूछा भैया तुम कौन हो? कि को अस तुम कुत याता किंबा तुम चिकीर्षति। शिवगढ़ बोले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? बोले हम द्वारपाल हैं। कहते आए सही, आज हमारी ड्यूटी, हम तो केवल द्वारपाल हैं। शंकर भगवान के पास आए, बोले जो कह रहे हो द्वारपाल हैं। बोले अच्छी तरीके से पूछो। फिर गए, बोले दरवाजे से हट जाओ, शंकर भगवान आएंगे। बोले ना, कोई अंदर जाएगा तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे परास्त कर दो और चले जाओ। शंकर भगवान बोले बड़ी विडंबना, अब घंटा 2 घंटा पहले तो यहाँ कोई ना हो, अभी एक संग कहाँ से आ गया? शंकर भगवान स्वयं आए महाराज। शंकर भगवान आए तो महाराज जब युद्ध की बात हुई तो गणों ने कहा प्रभु हम ही देख लेंगे, जाए तुमने बैठो विश्राम करो। पहले गणों ने युद्ध किया महाराज, गणों ने युद्ध किया, खूब युद्ध हो रहा है महाराज। और जब गणों ने युद्ध किया वहां भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आ गए। शिव महापुराण में लिखा है विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए महाराज। और विष्णु भगवान से युद्ध चल रहा है महाराज। और महाराज विष्णु भगवान आ गए तो विष्णु भगवान से भी युद्ध होने लगा गणेश जी का। पर गणेश जी किसी पे परास्त, अच्छा यूं कहें कि विष्णु भगवान परास्त हो, मतलब हार रहे हैं, गणेश जी को हरा नहीं पा रहे। क्यों? भगवान विष्णु भी जानते हैं ये पार्वती की संतान है, माता जगदम्बा की, तो माँ की लाज रखते हुए पार्वती जी की, इसलिए उसी हिसाब से युद्ध कर रहे हैं कि गड़बड़ी ना हो।
लेकिन क्या हुआ, गणेश जी ने प्रहार कर दिया विष्णु भगवान पर कि अवयस्यो प्रहारोतम सभूमो निपात स। विष्णु भगवान उस पर जब प्रहार कर रहे हैं और महाराज गणेश जी भी विष्णु भगवान पर प्रहार कर रहे हैं। जब गणेश जी ने प्रहार किया तो भगवान विष्णु लीला मात्र से उनका प्रभाव, देखो पहले ही कह रहा हूं, कोई संशय मत करना कि विष्णु भगवान प्रहार से गिर पड़े, ये लीला मात्र से, ये तो लीला कर रहे हैं ना। शिव महापुराण में शिव जी की प्रधानता है, तो लीला मात्र से गणेश जी के प्रहार से और विष्णु भगवान गिर पड़े भूमि पर और शीघ्रता से उठकर शिवा पुत्र गणेश जी से युद्ध करने चले। अब ये बात भगवान शंकर को अच्छी नहीं लगी, हमारे विष्णु भगवान से युद्ध कर रहा है। आहा कि एकदंत मासाध्य शूलपाणिस्तथो करे। गणेश जी ने विष्णु भगवान को घेर दिया और पीछे से शंकर भगवान आए और महाराज त्रिशूल लिया, त्रिशूल चढ़ा दिया और मस्तक तक कट गया और महाराज गणेश जी धराशायी हो गए, गिर पड़े। ये बात जगदम्बा पार्वती को महाराज पता लग गई। आहा, क्रोध में आ गई जगदम्बा और महाराज जैसे ही क्रोध में आई तो पता है क्या हुआ, अनेकों प्रकार की शक्तियां प्रकट कर दी। हाँ, हजारों शक्तियां प्रकट हो गई, देवियां युद्ध के लिए ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शंकर भगवान से, अपने पुत्र की मृत्यु के लिए अनेक देवियां प्रकट कर दी। हाहाकार मच गया महाराज, अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने लगी जगत जननी पार्वती। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है, देवताओं ने भी स्तुति की है कि जगदम्ब नमोस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमोस्तुभ्यं कल्याणे च नमोस्तुते, आदिशक्तित्वामेवां सर्वसृष्टिकरा सदा, त्वमेव पालनीं शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी। हे जगत की पालनहारी, संहार करनी, हे मां जगदम्बा, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो। कैसे आप संतुष्ट होंगी? गरज के कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दे कोई तो मैं शांत हो जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात। देवताओं से कहा जाओ कि उत्तरस्याम पुनयात प्रथम यो मिलयते, उत्तर दिशा की ओर जाओ और तुम्हें प्रथम जो मिले उसी का शीश लाकर जोड़ दो। उत्तर दिशा की ओर देवता गढ़ गए। एक दांत वाला एक हाथी का शिशु मिला महाराज और उस हाथी के मस्तक को लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और तभी से लंबी सूंड और महाराज लंबोदर कहने लगे। उधर बड़ा बहुत उधर यानी पेट लंबा है ना, लंबोदर, और महाराज लंबी सूंड है महाराज। आज से ही गणपति नाम हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और गणेश जी शिव 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 कहकर खड़े हो गए महाराज। गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय राधेश गजानना गजानना, जय गणपति जय गजानना, गजानना गजानना, जय गणपति जी गजानना, गजानना गजानना, जय गणपति गजानना, गजानना गजानना, जय गणपति जी गजानना। हमारे जितने भी यज्ञपति बने हैं, अतिथि हैं, श्रोताजन हैं, एक एक करके गणेश जी का पूजन करेंगे, गणेश जी का तिलक करेंगे
क्योंकि जब गणेश जी वहां पुनः जीवित हो गए तो ब्रह्मा विष्णु इत्यादि गणेश जी के पूजन में और ये वरदान दे दिया शंकर भगवान ने कि सबसे पहले पूजा होगी तुम्हारी। सभी देवतागण गणेश जी की पूजा करने लग गए। गजानना गजानना जय गणराया गजानना 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 जय गणपति जी गजानना। जय होवे तेरी जय होवे गौरा के लाला तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे गौरा के लाला तेरी जय होवे। ओ जय होवे तेरी जय होवे गौरा के लाला तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे गौरा के लाला तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे शंभु दुलारे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे गौरा के लाला तेरी जय होवे। गजानना गजानना जय गणराया गजानना 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 जय गणपति जी गजानना। हरि श्री हरि। जय होवे तेरी जय होवे रिद्धि सिद्धि दाता जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे गणपति लाला तेरी जय होवे। ओ जय होवे तेरी जय होवे गौरी के लाला तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे गौरी के लाला तेरी जय होवे। गजानना गजानना जय गणराया गजानना 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 गणपति जी गजानना। हरि बोल। ठाकुर जी का पूजन करते चले। हरि बोल। सभी पूजन करते चले ठाकुर जी का।
गजानना गजानना जय गणराया गजानना 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 जय गणपति जी गजानना 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 जय गणपति जी गजानना 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 जय गणपति। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम शिव राम पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जो कोई गणेश जी का पूजन करना चाहता है पूजन करे। गणेश जी की कृपा से ही तो कथा चल रही है। गणेश चौथ से ही प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। आज गणेश जी का जन्म हुआ है, जन्म हुआ फिर पुनर्जन्म हुआ। शीश लगा गणेश जी का हाथी का तो फिर पुनर्जन्म हुआ। शेष इनकी लीला, इनका चरित्र कल की कथा में होगा। और कल कथा में क्या होगा? हनुमान जी महाराज का जन्म होगा। शंकर भगवान से महापुराण में लिखा किस प्रकार हनुमान के रूप में अवतरित हुए। शिव महापुराण के अनुसार कल हनुमान जी का जन्म होगा और संपूर्ण हनुमान चरित्र होगा कल। और कल के बाद परसों का होगा कथा विश्राम होगी फिर, है ना? हाँ है ना, याद रखियो। जय हो। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भोली माँ के बिहारी लाल की जय। एक बात और बताएं, ये हमें बहुत लाड़ करते हैं। बहुत लाड़ करते हैं सब लोग। एक भजन का आनंद और उसके बाद आरती। अरे बंसी बजाए गयो श्याम मोरी मुझे नाम लागे। बंसी बजाए गयो श्याम मोरी मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे अखियां मिलाए के। दिल में हाँ दिल में हाँ दिल में समाए गयो श्याम मोरी मुझे नैना मिलाए के। अरे बंसी बजाए गयो श्यामुरी मुझसे नैना मिलाए। हरि बोल। श्री राधे। प्यारे देखिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। केवल अपने स्थान पर आगे मत आना, वहीं खड़े होकर नृत्य करते हुए नाचते हुए हाथ उठाओ। सभी हाथ उठाओ। सब जो कोई हाथ न उठावे भाई कसम है, हाथ उठाओ और झूमते हुए हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल।
मथुरा से डरता बन आयो, कबन आयो, मथुरा से डरता बन आयो, मथुरा से डरता बन आयो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, वह छलिया ने चैन चुरायो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, बड़ी छलिया ने चैन चुरायो, निदिया उड़ाए गयो श्याम मोरी मुझे ना मिलाए के, दिया उड़ाए गयो श्यामोरी मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम मोरी मुझे ना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्यामोरी मुझसे नैना मिलाए के, अरे नैना लगे मोरनिया हरे से अवगर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं मेरी बहना, अब घर कैसे जाऊं, घर कैसे जाऊं मेरी बहन, अब घर कैसे जाऊं, अरे नैना गुनैना, अरे नैना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं, अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे दिन की मेरे नाम उधर, जय 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 श्री राधे जय राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती का थाल ले लें, गणेश जी की आरती होगी और फिर शिव महापुराण की, और आरती लेके थोड़े पीछे ही रहना क्योंकि अच्छी तरह से वीडियो तो बन जाएगी आपकी। हाँ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायस प्राणशमुखा दग्निरजायत आरार्त्रिपार्थिव गुंगुरजः पितुर्भ्राजदामविः दिवः सदाग्निर्बृहति वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः इदगुं हवेः प्रजननं वे असुदसवेरगुं सर्वगणगुंसस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन,
शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन सीते सदन बदन विनायक सीधी सदन गदन बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक शंकर सुवन भवानी के नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या भारत गोद विधाता विद्या भारत बोध विधाता काई गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन मागत तुलसी दास कर जोरे आवत तुलसी हाथ कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे 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 आई गणपति जगवंदन आइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाई गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाई गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर यंगे भोले बाघंबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव मध्य कमंडल चक्र सुलधरता सुलधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव मां विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव ब्रह्मनाथ महाशिव अर्धांगी धारा हर हर महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चक्रा त्वमेव त्वमेव बन्धु यशता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहि हरे राम 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 दोनों हाथ आगे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 ओ राधा रमणं 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 राधा ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जतो जतः समीयसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।